नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। क्योंकि क्या हमने इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है, उसको डिटेल में कैसे आखिर आपको क्या है किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। उसी स्ट्रेटजी में एक अपना पॉइंट था टेस्ट सीरीज, तो उसको लेकर के आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन थे और आप लोग सोचते थे कि टेस्ट सीरीज को किस प्रकार से अटैम्प्ट किया जाए ताकि हम लोग क्या अपना मैक्सिमम एक तरीके से वैल्यू पा सकें। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, इसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आपको क्या है टेस्ट सीरीज को किस हिसाब से अटैम्प्ट करना चाहिए ताकि आपका क्या मैक्सिमम मार्क्स को जो है स्कोर कर पाए। और पिछले जो टॉपर्स होते हैं उन टॉपर्स की सारी स्ट्रेटजी जो भी टेस्ट सीरीज में फॉलो करते हैं वो सारी की सारी स्ट्रेटजी को भी हम लोग इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। आप लोग देखेंगे मैंने पूरा का पूरा एक तरीके से फ्लो चार्ट के रूप में बना दिया है कि आपको किस प्रकार से टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपना जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है, आखिर इसके लिए टेस्ट सीरीज को कितना लगाना चाहिए और अभी कितना टाइम है कि हम लोग टेस्ट सीरीज को अभी लगा सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि अभी का आप अगर देखेंगे तो मान के चलिए आपके पास क्या लगभग 50 से 70 दिन मान के चलिए। अगर आप 70 दिन अभी हैं आपके पास, अगर टेस्ट सीरीज को आप लगाना चाहते हैं तो 20 से 25 टेस्ट सीरीज अगर आप लगा लेते हैं, यानी कि 25 से अगर 30 टेस्ट भी लगा लेते हैं तो आपका क्या है लगभग काम हो जाएगा। तो यानी कि नंबर आप टेस्ट सीरीज कितने लगाएं, कई बार क्वेश्चन रहता है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि आपको क्या, अगर 25 से 30 टेस्ट भी लगा लेते हो तो लगभग आपका मतलब कि इनफ है। परंतु टेस्ट सीरीज लगाने से पहले कि आपको पीवाईक्यू को लगभग 25 से 30 सालों के आपने पीवाईक्यू को लगाया हो। क्योंकि क्या होता है, कई बार जो टेस्ट सीरीज बनाने वाले होते हैं वो पीवाईक्यू को ध्यान में नहीं रख के अपना मतलब कि एक तरीके से निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए टेस्ट सीरीज को इतना टफ बना देते हैं ताकि एस्पिरेंट उसको सॉल्व ही ना कर पाए और बाकी फाइनली उनकी एक तरीके से पेड जो कोर्स होता है उसको इनरोल करें। तो जी इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि पहले आपने पीवाईक्यू को लगभग 25 से 30 सालों का पीवाईक्यू को अच्छे से किया हो। उसके बाद में आपको क्या आना है, टेस्ट सीरीज पे आना है। अब बात करते हैं कि आखिर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो क्या आपको टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या मिस्टेक किस टाइप की कर रहे हैं। क्योंकि कुछ एस्पिरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार एक ही प्रकार की मिस्टेक को क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक अपनी एक तरीके से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय उस क्वेश्चन पर नंबरिंग कर देनी है, A1 A2 A3 और A4। इस प्रकार से अगर आप नंबरिंग कर देंगे और उसमें आप देख लीजिए कि आपको मिस्टेक क्यों हो रही है। पहली मिस्टेक क्यों हुई, आपकी क्या सिली मिस्टेक हुई, यानी कि आपको क्वेश्चन आता था फिर भी आपने गलत कर दिया क्या। दूसरी आपको देखनी है क्या रिवीजन की कमी थी क्या, यानी कि आपको आता भी था और आपको मतलब कि एक तरीके से याद भी था, पर फिर क्या रिवीजन का टाइम यानी कि सॉल्व करते समय हम भूल गए थे, तो रिवीजन की कमी थी क्या। तीसरा क्या, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं था क्या, यानी कि तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं था। चौथा हो सकता है मिस्टेक इस प्रकार की हो कि आपका क्या आउट ऑफ लीव हो, यानी कि आपके क्वेश्चन कभी देखा ही ना हो, तो इसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है। आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, केवल इन 3 पॉइंट को अगर आपने कवर कर लिया तो ये मान के लिए 70 से 80 यानी कि 80 से 90 बोल दूँगा, 70 भी छोड़िए, 80 से 90 क्वेश्चन जो है आपकी लीग में ही होंगे। 80 से 90 क्वेश्चन अगर आपकी लीग में है तो ये मान के लिए अगर 70 क्वेश्चन आपने सही किए तो आप क्या फाइनली अपना कट ऑफ जो है क्लियर कर पाएंगे। तो ये तो आपका क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। अभी बात आती है फाइनल अपना यूपीएससी उसमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। क्योंकि क्या होता है, कुछ एस्पिरेंट होते हैं वो 70 से 75 के आसपास में क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, 5 से 6 उनके गलत होते हैं, फाइनली वो ना सिलेक्शन हो जाता है। परंतु कुछ क्या होते हैं 80 से 85 अटैम्प्ट करते हैं और उनका तब सिलेक्शन हो पाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपका क्या एक तरीके से एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप क्या 75 से लगा करके 80 भी अटैम्प्ट करेंगे तभी आपका क्या आराम से क्लियर हो पाएगा। अगर आप फिर भी क्या, मैं एक तरीके से अपनी एक तरीके से पर्सनल एडवाइस यही देना चाहूँगा, आप 85 से लगा करके 90 के बीच में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, तभी आपके लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा। क्योंकि अगर आप 90 अटैम्प्ट करेंगे, अगर आपके 30 गलत भी होगा, यानी कि आपके पास 30 बार गलत करने के चांस होंगे कि आप 30 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। अगर आपने 60 सही किया फिर भी आप क्या 50 क्वेश्चन की लीड में होंगे, यानी कि आप 50 क्वेश्चन सही करेंगे और 50 क्वेश्चन में यानी कि 100 नंबर पे आपका फाइनली जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो ये मान के लिए आपका क्या जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी मार्क्स इंक्रीज होंगे और जो आपका फाइनल डी डे होता है उसमें भी क्या आपका एक तरीके से आराम से अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो भी डाउट आ रहा था कि टेस्ट सीरीज को लेकर के, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है, डिटेल में बात कर ली है कि आखिर टेस्ट सीरीज को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। आपका फाइनल जो एग्जाम डे है उस दिन आपको कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कितने नंबर आप टेस्ट सीरीज लगानी है और क्या कितने नंबर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और अगर आपको नए टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग लिख के बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।